Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 11th March. So let's see the questions first. तो पहला क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं. ठीक है, तो विंड पैटर्न में आपने पढ़ा होगा जेट स्ट्रीम्स इन ज्योग्राफी. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज निम्बार्क एंड वल्लभाचार्य. तो ये भक्ति सेंट्स थे. तो ये कौन से भक्ति कल्ट के थे और ये कौन से रीजन के थे. द बोथ वर फ्रॉम द सेम रीजन. तो आपको बताना है कौन से रीजन से थे. थर्ड क्वेश्चन इज हु गेव द कंसेप्ट ऑफ विशिष्ट अद्वैत एंड व्हाट डज इट मीन. विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या होता है ब्रीफली बताना है और किसने दिया था. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ मोनिज्म. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है ये भी आप मुझे बता सकते हो और ये किसने दिया था. फाइन. नाउ टुडेज न्यूज़. आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई थी तो आई गेस बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब जो न्यूज़ रहेंगे आइटम्स वो शायद कम रहेंगे. सो मे बी विल बी कवरिंग द इंडियन एयर बुक. ओके. नाउ द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द गाइडेड पिनाका. तो याद रखना सबसे पहली बात ये DRDO ने बनाई है, डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये किसके लिए है. मिलिट्री की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है. 1958 में बनी थी. ओके. और आज इसने ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था गाइडेड पिनाका फ्रॉम पोखरान रेंज. पोखरान कहाँ पे आता है, कौन से स्टेट में. आपने मूवी देखी होगी तो आप आंसर कर सकते हो. Now the weapon system is equipped with state-of-the-art guidance kit comprising of an advanced navigation and control system. तो guided पिनाका है. पहले ये इसका अनगाइडेड वर्जन आया था, अब गाइडेड वर्जन आया है. तो इसमें एक गाइडेंस किट है जिसमें कि नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम है. तभी तो भाई गाइड कर पाएगा ना. ठीक है, जहाँ पे जा रहा है उसका नेविगेशन भी तो होना चाहिए. फिर ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, किसी कंट्री वंट्री के साथ में नहीं बनाई है. हो सकता है UPSC ऐसा ऑप्शन दे दे. आजकल आता ही है मैक्सिमम चीज़ें बिल्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया और टेक्नोलॉजी टेकन फ्रॉम फ्रांस ये वो. तो याद रखना इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय DRDO एंड दिस विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द आर्टिलरी टू मेक प्रिसीजन हिट्स. ठीक है, गाइडेड होने का ये भी एक वो है हेल्प है कि मतलब एकदम प्रिसीजन पे आप डायरेक्टली उसको हिट कर सकते हो. नाउ दी अर्लियर पिनाका वर्जन. और हाँ, जो थंबनेल है वो पिनाका का ही है. तो आर्टिलरी क्या होता है आपको वो थंबनेल देख के भी समझ में आ जाएगा. जो अर्लियर पिनाका वर्जन था जैसे मैंने बताया वो अनगाइडेड था. अब उसको गाइडेड वर्जन में बनाया और किसने किया. DRDO का रिसर्च सेंटर है इमारत. याद रखना ये RCI नाम आप कई बार न्यूज़ में देखोगे DRDO का जब भी आएगा जिक्र. तो ये हैदराबाद में इसका रिसर्च सेंटर इमारत एट हैदराबाद. और इसके अलावा साथ में और किसने डेवलप किया है. ARD दैट इज़ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे की है. और डेवलपमेंट लेबोरेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी दिस इज़ इन हैदराबाद. ठीक है, तो DRDL ARD और RCI ने मिलके इसको गाइडेड पिनाका को बनाया है. ओके. सेकेंड न्यूज़ वाज अबाउट पल्स पोलियो प्रोग्राम. तो ये कल ही से स्टार्ट हुआ है 2019 का. और जिस दिन पल्स पोलियो का रखा जाता है उस दिन उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है. जनरली साल में 1-2 बार होता ही है. और आप ऐड तो सब नहीं देखी होगी या FM वगैरह पे तो सुनी ही होगी 2 बूंद ज़िंदगी की. तो पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो छोटे बच्चों को एडमिनिस्टर किए जाते हैं हु आर लेस देन 5 years ऑफ एज. एंड पोलियो को पोलियो माइलिटिस भी कहा जाता है. बहुत ज़्यादा कंटेजियस वायरल डिजीज़ होती है. याद रखना पोलियो किस तरीके की डिजीज़ होती है. वायरल डिजीज़ होती है और ये कंटेजियस होती है. तो ये किस वजह से होती है. ड्यू टू द अटैक इन द नर्वस सिस्टम. ओके, तो ये सीधे नर्वस सिस्टम को अटैक, खासकर जो बच्चे 5 साल से कम है उन पे ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है. पोलियो वायरस यूजुअली स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो कंटेजियस है तो कैसे फैलती है. पर्सन टू पर्सन फैलती है थ्रू इन्फेक्टेड फीकल मैटर एंटरिंग द माउथ. ठीक है, तो इन्फेक्टेड फीकल मैटर वहाँ पे ऑलरेडी अगर पोलियो का वायरस उसमें मौजूद है तो इफ़ इट एंटर्स द माउथ तो उससे पोलियो फैलता है, पोलियो का वायरस. एंड ऑल्सो स्प्रेड्स बाय फूड और वाटर अगेन कंटेनिंग द ह्यूमन फीसेस. तो अगर खाना या वाटर भी जो है अगर वो कंटेमिनेटेड है बाय ह्यूमन फीसेस तो उससे भी फैलता है. एंड लेस कॉमनली फ्रॉम इन्फेक्टेड सलाइवा. तो ये याद रखना, ऐसे बोल सकते हैं कि सलाइवा से बिल्कुल नहीं फैलता है. तो
इनसे भी फैलते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं। नाउ पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑफ 2019 इज एम्ड एट सस्टेनिंग दी पोलियो एरेडिकेशन फ्रॉम द कंट्री। तो ये याद रखना, हमको ऑलरेडी पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया था 2014 में। अब उसी को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि वाइल्ड पोलियो वगैरह के कुछ केसेस मतलब आए हैं एक आध, तो जिसकी वजह से इसको सस्टेन करना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ फर्दर टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन, गवर्नमेंट ने अभी एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है वैक्सीन में, इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या IPV लिखा हुआ रहता है। तो जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है दिया गया है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन विच इज इंजेक्टेबल। अभी तक वैसे कौन सी दी जा रही थी, वो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जा रही थी। ओके, नाउ मारायूर जैगरी गेट्स जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो सबसे पहले GI टैग के बारे में बता दूं कि ये एक नेम या साइन होता है जो कि प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया जाता है, जो किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन पे ही उसकी उस लोकेशन की वजह से वो माने जाते हैं। ठीक है, जैसे बनारसी साड़ी हो गई, तो वो मतलब वो वहाँ के लिए, वो साड़ी वहाँ के लिए स्पेसिफिकली मानी जाएगी। ओके, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो ये एक तरीके से सर्टिफिकेशन का काम करता है, और इससे क्या समझ में आता है कि जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ होंगी जो जिसकी वजह से वो इतना यूनिक है, और उसमें उसको बनाया भी ट्रेडिशनल मेथड से गया है एंड इंजॉयज अ सर्टेन रेपुटेशन। उसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन भी होगी, काफ़ी ऑलरेडी पहचान होगी ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल ओरिजिन। तो अब मरयूर जैगरी जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में प्रोड्यूस की जाती है इन द रीजन्स ऑफ मारायूर एंड कंथालूर। तो ये रीजन्स याद रखना, ये कहाँ के हैं, ये केरला के हैं। ठीक है, तो GI टैग दिया गया है मारायूर जैगरी गुड़ जिसको कहते हैं उसको, और ये कहाँ का है, ये केरला का है। ओके, नाउ अबाउट प्रसार भारती। तो न्यूज़ एक्चुअली में ये थी कि 11 नए चैनल अभी स्टार्ट किए गए हैं प्रसार भारती द्वारा। तो वो अलग अलग स्टेट्स के लिए किए गए हैं, वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह या जो एस्पिरेशंस वहाँ के लोगों की होती है खासकर उसके लिए। तो प्रसार भारती के बारे में भी आपको बता दूं कि ये आया था एग्जिस्टेंस में 1997। ओके, 1997 में आई थी, और ये एक स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी इसका मतलब क्या, कि किसी एक्ट द्वारा बनाई गई है। तो ये प्रसार भारती एक्ट आया था और उसमें बनी थी, ये स्टैचूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है। और प्रसार भारती जो है वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है इंडिया की। और जो वैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जाती थी उस वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन द्वारा, जिससे हम न्यूज़ भी लेते हैं, AIR न्यूज़ जो होती है, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के मीडियम्स हैं। और ये पहले जो थे ये मिनिस्ट्री ऑफ INB यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आते थे, पर अब जो हैं वो प्रसार भारती के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ओके, फ्री डिश क्या है, फ्री डिश एक फ्री DTH है सर्विस, प्रसार भारती की है फ्री डिश। फ्री डायरेक्ट टू होम सर्विस है, और टीवी सर्विस को डायरेक्टली आप अपने सैटेलाइट पे ले सकते हो, और फ्री सर्विस है ये, और विद अ पर्सनल स्मॉल डिश एंटीना। ठीक है, DTH की खास बात क्या होती है, इसमें कोई भी आपको लोकल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है टीवी सर्विस को लेने के लिए। बस एक सैटेलाइट इंस्टॉल वो सॉरी एंटीना इंस्टॉल कर दिया, so directly you can get the TV service to your home. Okay, so that was all about the news from today. I hope you like the video, और अपने फीडबैक दीजिएगा जितने ज़्यादा लोग जितने ज़्यादा चाहेंगे इंडियन ईयर बुक वगैरह के लिए, बिकॉज ना आपको समझना चाहिए वो करीब 700 पेज की किताब है, एंड आप में से कई लोग उसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, या कितनों ने लेके रखी होगी किताब पिछले साल की भी लेकिन पढ़ा नहीं होगा। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ टाइम। तो आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा। इफ़ यू वांट प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और अकॉर्डिंग टू योर डिमांड ओनली विल बी मेकिंग द वीडियोस। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।